दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है 30 फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में जो भारतीय संविधान के जो 30 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आज हम उनको करेंगे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्ट, नंबर 1 फैक्ट क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसका जो आर्टिकल्स है इसमें इतना बड़ा है कि इसमें 25 पार्ट्स आते हैं। अगर बात करते हैं आर्टिकल की संख्या इसकी 40-70 है। और साथ में अगर बात करते हैं शेड्यूल, तो शेड्यूल की संख्या कितनी है? 12। ये क्या करती हैं? ये सब हमारे भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान बनाते हैं दुनिया का। इस बात को याद रखिए। ये हमारा नंबर 1 फैक्ट है। अब आते हैं दूसरे फैक्ट पे। दूसरा फैक्ट क्या बोलता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट टाइप्ड। टाइप नहीं किया था, प्रिंट नहीं किया था। मतलब क्या है, जैसे होता है टाइपराइटर, वैसे नहीं किया। जब कहता क्या है, हैंड रिटन है, क्या हाथों से लिखा गया था। देखिए, इतना बड़ा संविधान हाथों से लिखा गया, कितनी बड़ी बात है। और भाषाएं, लैंग्वेज इसके लिए यूज की गई हिंदी एंड इंग्लिश। ये हमारे लिए काफी हैरानी की बात है कि इतना बड़ा संविधान खुद हाथों से लिखा गया। चलिए अब अगले फैक्ट पे आते हैं। और फैक्ट नंबर 3। तीसरा फैक्ट ये क्या बोलता है? द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन। देखिए, इतना हमें समझ आएगा लिखा गया। किसने लिखा? तो लिखा है मिस्टर प्रेम बिहारी नारायण। इनके द्वारा जो भारतीय संविधान है वो लिखा गया था। और कैलीग्राफी में लिखने का जो स्टाइल होता है उसे कैलीग्राफी बोलते हैं। जो इटैलिक स्टाइल है, जो लिखने का स्टाइल वो कौन सा? इटैलिक स्टाइल है ये। चलिए अब आते हैं अगला फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 क्या बोलता है? ईच पेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूनिकली डेकोरेट। समझिए, जो आप ओरिजिनल संविधान देखेंगे तो जहां लिखा गया है उसके आसपास में कुछ डिजाइन बनाए गए, उसे डेकोरेट किया गया। वो डेकोरेट किसने किया था? वो डेकोरेट किया था आर्टिस्ट है, उनका नाम है शांति निकेतन। ओके, साथ में इनके कुछ और व्यक्ति भी जिन्होंने हेल्प की थी, उनका नाम है नंदलाल। और दूसरे व्यक्ति कौन है? नंदलाल बोस। और साथ में राम मनोहर सिन्हा। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे शांति निकेतन भाई साहब की हेल्प की थी। इन्होंने क्या किया? हमारे संविधान को डेकोरेट किया। चलिए आगे आते। आगे है फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 क्या कहता है? द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रिजर्व्ड इन द हीलियम फील्ड गैस। बेसिकली है क्या, ताकि इसको कुछ नुकसान ना हो, एक यू कैन से एक ऐसे रखा गया है इसको कांच के जो बॉक्स में, और साथ में हीलियम गैस से इसको बचाया गया है ताकि उसे नुकसान हो। ये कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में इसको वहाँ पे ऐसे एग्जीबिशन आप देख सकते हैं, अगर वहाँ पे आप विजिट करते हैं तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फैक्ट नंबर 6। जब भारतीय संविधान तैयार हो गया, देखिए तैयार होने में टाइम कितना लगा इसको? 2 साल 11 मंथ 18 दिन। ये इतना टाइम लगा भारतीय संविधान को तैयार होने में। ओके, अगर बात करते हैं, ये डेट बताइए, ये डेट कौन सी है? ये जो संविधान था ये तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, और इनकी पहली मीटिंग थी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। और एक बात है, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर में कब आया? ये पावर में आया 26 जैन 1950। इस बात को याद रखिएगा। ये कौन सा है? ये हमारा फैक्ट नंबर 6 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फैक्ट नंबर 7। इट्स रूल ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम यूके। हमारे संविधान के अंदर एक फीचर है, उसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ या फिर रिट। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट वॉयलेट होने के केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं? रिट इशू करते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। जो ये रिट का कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है यूके से। और इसके अलावा रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कार्य होगा, ये भी हमने कॉन्सेप्ट यूके से लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते। आगे है फैक्ट नंबर 8। फैक्ट नंबर 8 क्या कहता है? ये कहता है 2000 अमेंडमेंट, 2000 के आसपास भारतीय संविधान में बदलाव हुए। कब? ये आज के बदलाव की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है जब नया भारतीय संविधान का ड्राफ्ट बना था। ये बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। कहते हैं उस समय जो हमारा ड्राफ्ट पहली बार तैयार हुआ, तो पहली बार ड्राफ्ट जब तैयार हुआ तो इसमें 2000 टाइम क्या किया गया? डिबेट और डिस्कशन करने के बाद अलग अलग बदलाव किए गए। तो दिस इज अवर फैक्ट नंबर 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 9 क्या कहता है?
द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर साइंड। देखिए साइन कितने, जब देखो संविधान बन गया, संविधान बनने के बाद अब कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली है, उसने उसको परमिट तो करना है ना, परमिशन देनी है ना, तो कितने लोगों ने दी, 284 मेंबर ने क्या किए, साइन किए, याद रखना, जिसमें 15 कौन थी, 15 फीमेल थी, 15 वुमेन थी, इसको याद रखिएगा। अब आगे आते फैक्ट नंबर 10। फैक्ट नंबर 10 क्या बात करता है देख लेते हैं। हमारे जब बात करते हैं, जब हम प्रेम्बल में आता है, प्रेम्बल में कुछ शब्द आते हैं जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आज़ादी, समानता, भाईचारा। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्रेम्बल में है, देखिए प्रेम्बल क्या होता है, ये एक हमारे जो भारतीय संविधान है उसका इंट्रो है, ओके, प्रीफेस पे कह सकते हैं आप इसको। उसमें कुछ शब्द मिलते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो हमने कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात को याद रखिएगा। और इसके अलावा द सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द है ये हमारे प्रेम्बल में बाद में ऐड किए गए, अंडर विच अमेंडमेंट, अंडर अमेंडमेंट 10 14 सेकंड अमेंडमेंट 1976 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, इस बात को याद रखिएगा। तो दिस इज आवर फैक्ट नंबर 10। चलिए आते हैं अगले फैक्ट पे। फैक्ट है फैक्ट नंबर 11। फैक्ट नंबर 11, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के दिल और आत्मा, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर बोला जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का दिल और आत्मा किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं आर्टिकल 32। इसके अंदर क्या मेंशन है, इसके अंदर मेंशन है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए होता क्या है, जब हमारे जो देश के नेता है, जब उन गुलाम थे, उनके मन में था कि हमारे लोगों को क्या देंगे, कुछ अधिकार देंगे, तो उसी सोच के साथ कुछ फंडामेंटल राइट हमारे लोगों को दिए गए। लेकिन फंडामेंटल राइट की कोई कीमत नहीं है जब तक उन 5 राइट को उल्लंघना होने पे कोई उसको इन्फोर्स ना कराए। तो जो हमारा छठा राइट आता है उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जो उपचार करता है कब, जब आपके 5 पहले फंडामेंटल राइट है उसकी उल्लंघना हो। इस बात को याद रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसी राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, और ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 32 में। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फैक्ट नंबर 12। फैक्ट नंबर 12 क्या कहता है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ आज के समय की, जो 2021 अब तक भारतीय संविधान में कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है, 105 अमेंडमेंट, टोटल अमेंडमेंट हो चुकी है। ओके, जो ये 105 अमेंडमेंट है, इसने क्या किया, राज्य सरकारें हैं उनको क्या किया, उनकी पावर रिस्टोर की है, क्या करने की, बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी उसको अनाउंस करने की, इसको बोलते हैं SEBC, दैट इज सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास या कैटेगरी, जो भी आप कहना चाहें। तो ये हमारी 105 अमेंडमेंट आज की डेट में हो चुकी है। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 13। फैक्ट नंबर 13 में क्या है, फैक्ट नंबर 13 बोलता है कि भारतीय संविधान का जो पार्ट 3 है, इसमें बात की जाती है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल मौलिक अधिकार, जो हर एक भारत की इंडिविजुअल पर्सन को कुछ अधिकार मिले हैं। इनकी संख्या कितनी, 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के नागरिक को मिले हुए हैं। स्टार्टिंग में 7 थे बट एक हटा दिया गया। तो याद रखिएगा, जो दैट आर ग्रांटेड बाय सिविल फ्रीडम टू द citizen of India to allow them to live in peace and harmony। ओके, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट हमारे मेंशन है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा फैक्ट नंबर 14। फैक्ट नंबर 14 क्या बोलता है, 5 ईयर प्लान, फंडामेंटल ड्यूटी। ये भी हमने क्या किया, हमने बोरो किया, कहाँ से किया, सोवियत यूनियन। कहाँ से किया, सोवियत यूनियन। आपने USSR इसका नाम सुना होगा, बाद में आज इसमें से कुछ कंट्रियाँ अलग होने के बाद ये रशिया बन गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने क्या की, बोरो की है। चलिए अब आगे आते हैं फैक्ट नंबर 15। फैक्ट नंबर 15 क्या कहता है, समझिए। हमने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ बैग ऑफ बोरिंग। कहने का मतलब है कि जो भारतीय संविधान है ये क्या है, उधार लिया हुआ थैला है। आप देख सकते हैं हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। रूल ऑफ लॉ कहाँ से किया, यूके से। फंडामेंटल राइट कहाँ से किया, USA से। हमने सभी पढ़े हैं ना, ये हमने देखा है कि जो हमारा संविधान बना तो हमारे लोगों ने दुनिया भर के संविधान भरे। एक आंकड़ा आता है कि लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया और हर एक कंट्री से हमने कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बैग ऑफ बोरिंग। इसको याद रखिएगा, बिकॉज इट हैज़ बोरन
provision from the constitution of many of other countries like USA, USR, UK, France and many more. Okay, चलिए अब आते हैं फैक्ट नंबर 16। देखिए फैक्ट नंबर 16, मानते हैं हमने काफ़ी कुछ अलग अलग कंट्री से लिया है, लेकिन अगर बोला जाए हमारे संविधान का जो मेन सोर्स वो कौन सा है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अंग्रेजों के टाइम पे एक्ट बनाया गया था। तो ये क्या है, इट इज़ अ ओरिजिनल पास इन अगस्त इन द सेम ईयर, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो मुख्य आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फैक्ट नंबर 17, और फैक्ट नंबर 17 क्या कहता है देखते हैं इसको। ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया विद डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बीइंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946। देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज अ बॉडी जिसने क्या किया, संविधान बनाया। हिंदी में इसको बोलते हैं संविधान सभा। इसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके पहले जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे, वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। हम इसको इंटरिम प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। क्या, इंटरिम प्रेसिडेंट। ओके, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंट हो जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फैक्ट नंबर 18। फैक्ट नंबर 18 क्या कहता है समझिए। That's the date when our constitution was legally enforced. Another fact, date 26 Jan। देखिए संविधान जो अडॉप्ट किया संविधान सभा ने वो किया 26 नवंबर 1949, लेकिन अगर बोला जाए लागू कब हुआ, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा कारण क्या है, 26 जनवरी डेट क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी हमारी जो संविधान सभा है उन्होंने डेट क्यों चुनी, संविधान के लागू करने के कारण क्या है, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज में हमने मांग की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन बैक 1930। तो इसीलिए इसकी ये बैकग्राउंड है, इसको मत भूलिएगा। अब आते हैं फैक्ट नंबर 19। फैक्ट नंबर 19 ये बात करता है अवर नेशनल एम्बलम। जो हमारा नेशनल एम्बलम है आपने देखा होगा क्या होगा, अशोक, द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। आपको वहाँ पे मुद्दे की बात है जिसमें ये हमने कब अडॉप्ट किया, हमारा जो एम्बलम है ये हमने 26 जैन 1950 को हो गया। इसमें क्या है, 4 लॉइन है, एशियाटिक लॉइन है। ओके, स्टैंडिंग बैक टू बैक, साथ साथ खड़े हैं, है ना। इनके जो चेहरे हैं, फेस है, चारों दिशाओं में है ना। ओके, देन ये क्या सिंबल करते हैं, ये सिंबलाइज करते हैं पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे आते हैं। आगे है फैक्ट नंबर 20। आप जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि जो मैं संविधान जो मैंने बनाया है मैं इसको आग लगाना चाहता हूँ। भाई ये बात क्यों की, ये उनकी ऐसा लिखी हुई बात है। देख लेते क्या कहा उन्होंने, माई फ्रेंड्स टेल मी डैट आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने भारतीय संविधान बनाया। वट आई एम क्वाइट प्रिपेयर टू से डैट आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। ओके, आई डू नॉट वॉन्ट इट, मैं चाहता नहीं हूं इसे। इट डज नॉट सूट एनी बॉडी, ये किसी के लिए सही नहीं है। बट वट एवर दैट मे बी, इफ आवर पीपल वॉन्ट टू कैरी ऑन दे मस्ट नॉट फॉरगेट दैट देर आर मेजोरिटीज एंड देर आर मिनोरिटी। दिस इज द रीजन he is saying that there are majority and there are minority, so kindly take care of minorities, and they simply cannot ignore the minorities by saying oh no, to recognize you is to harm। कि भाई मिनोरिटी को मानना क्या है, खतरा है, नुकसान है। तो देखिए ये हमारे हैरानी की बात है कि 20वें फैक्ट ने क्या बोला डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में। चलिए अब आगे आते हैं। आगे है हमारा फैक्ट नंबर 21। फैक्ट नंबर 21 क्या कहता है समझिए। द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द USA कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेम्बल हमारा है, जो इंट्रो पार्ट है, ये कहाँ से, USA का प्रेम्बल वहाँ से इंस्पायर है। कैसे, बोथ द प्रेम्बल बिगिन विद वी द पीपल। कहने का चाहता है इस USA का प्रेम्बल है, USA का प्रेम्बल स्टार्टिंग होता है वहाँ लिखा वी द पीपल ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे इंडिया में वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इन बातों को याद रखिएगा। अब आगे आते फैक्ट नंबर 22। और फैक्ट नंबर 22 क्या बोलते हैं, इंडिया वॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। कहाँ से लिया, जर्मनी से।
कहना क्या चाहता है? जो मैंने हमारे मौलिक अधिकार है पार्ट 3 में बताए थे मैंने कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो, सस्पेंड हो, सस्पेंड में कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाना, इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? ये कॉन्सेप्ट लिया है हमने जर्मनी से। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फैक्ट नंबर 23। ओके, द लॉ गवर्निंग आवर सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ procedure established by law. Main thing is procedure established by law. This concept is borrowed from Japan. Okay, ये कहाँ से ले? जापान। Rule of law that is UK, but procedure established by law it is from Japan. Okay. Now fact number 24. The ideals of liberty, equality, fraternity comes from the French Constitution. ये हमने डिस्कस किया है। These words appear in the preamble to the Constitution of India. Many other nations have also adopted the French slogan of liberty, equality and fraternity. देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच क्रांति में ये शब्द यूज किए गए थे। हमने तो अडॉप्ट किए लेकिन कुछ और कंट्री हैं, उन्होंने भी इसको अपने आदर्श के रूप में, अपने आइडियल के रूप में इन चीज़ को अडॉप्ट किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फैक्ट नंबर 25। फैक्ट नंबर 25 क्या बोलता है? जो 284 मेंबर थे जिन्होंने साइन किया, कब साइन किए थे? तो दिस इज अ डेट 24 जैन 1950 वो डेट है जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 284 मेंबर्स ने साइन किए थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे। ओके, कहाँ किए थे? एट द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल एज टुडे नोन एज अ सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली। तो 284 मेंबर ने इस डेट को इस जगह पे सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, इसे आज कहते हैं, वहाँ पे साइन किए थे। दिस इज अवर फैक्ट नंबर 25। नाउ चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 26। देखिए, हमने पढ़ा है जब संविधान सभा ने बनाया, कितना टाइम लगा उनको? 2 साल 11 महीने 18 दिन। लेकिन अगर पूछा जाए सेशन कितने लगे, तो सेशन लगे 11 सेशन लगे। 11 सेशन वॉज हेल्ड बिटवीन, जो लास्ट का सेशन था 11 सेशन 14 से लेकर 26 नवंबर तक हुआ 1949 तक। ओके, और 26 नवंबर 1949 को, और फाइनली हमने क्या किया? फाइनली हमने संविधान अडॉप्ट कर लिया। चलिए अब आगे आते हैं। आगे है हमारा फैक्ट नंबर 27। फैक्ट नंबर 27 क्या बोलते हैं? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है 11 दिसंबर को होती है 1946 को, याद रखना। लेकिन जो हमने पहली बात की डॉक्टर अपने सचिदानंद सिन्हा, वो क्या थे? वो थे हमारे इंटरिम, जो 9 दिसंबर को अपॉइंट हुए। तो ये कौन से? ये 11 दिसंबर को हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया में इन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्रेसिडेंट है उनमें इनका नाम आता है। 12 साल इन्होंने इंडिया में एज ए प्रेसिडेंट मुझे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे आते हैं। आगे है फैक्ट नंबर 28। आगे है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। हाँ, अगर बोला जाए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसे कहा जाता है? तो याद रखना, ये कहा जाता है प्रेम्बल। क्या कहते हैं? प्रेम्बल। ओके, हार्ट एंड सोल अकॉर्डिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर, आर्टिकल 32। अगर बोला जाए सिर्फ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर विल बी प्रेम्बल। चलिए, ये हमारा था फैक्ट नंबर 28। अब आगे आते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारतीय संविधान में किसे कहा जाता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन से भारतीय संविधान से किससे मिलता जुलता है? तो ये है हमारा DPSP। DPSP इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह मिलता जुलता, जो कहाँ मेंशन था? ये मेंशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आते हैं हमारा जो लास्ट फैक्ट है। अब स्टूडेंट बात करते हैं फैक्ट नंबर 30। फैक्ट नंबर 30 क्या बात करते हैं? ये बात करता है DPSP के बारे में। DPSP भारतीय संविधान में पार्ट 4 और आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 हमारा DPSP के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है ये खत्म होता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारा नीचे जो बेल आइकॉन बटन दिया है उसको क्लिक कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।